सास बनी नागिन। एक छोटे से और बहुत ही खूबसूरत से गांव में संगीता अपनी सास के साथ रहती थी। पर संगीता को ये कभी भी पता नहीं चला कि उसकी सास एक नागिन थी और संगीता के पति को भी इससे पहले कुछ भी पता नहीं चला, जिसकी मौत हो चुकी थी। इसीलिए संगीता की सास उसकी सगी सास नहीं थी और उसने दोनों में कभी फर्क नहीं किया। पर फिर भी वह दोनों से बहुत ही प्यार करती थी और दोनों को आभास तक नहीं होने दिया कि वह उनकी सौतेली माँ और सास नहीं है। और नागिन होने की वजह से संगीता की सास के पास कुछ जादुई शक्तियाँ थी, जिनकी मदद से वह सारे काम चुटकियों में कर लिया करती थी। एक दिन, माँ जी मेरी बात तो सुनिए, वो मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रही हूँ, कुछ जरूरी काम है, तो प्लीज आप मेरे लिए भी खाना बना लेना। हाँ क्यों नहीं, तू जा, मैं बना लूंगी, तू चिंता मत कर। संगीता वहाँ से चली जाती है। तभी रास्ते में उसे कुछ याद आता है कि वह अपना कुछ सामान घर पर ही भूल गई है। जब वह वापस घर जाती है तो देखती है कि घर के सारे काम हो चुके थे और खाना भी तैयार था। ये कैसे हो सकता है? माँ जी ने इतना सारा काम इतनी जल्दी कैसे कर लिया? मेरे गए हुए तो 10 या 15 मिनट ही हुए हैं, इतनी जल्दी ये सब कैसे हो सकता है? माँ जी कहाँ है आप? अरे ये इतनी जल्दी कैसे आ गई? इसे कुछ पता तो नहीं चल गया? मुझे जाकर देखना होगा। तू इतनी जल्दी कैसे आ गई? तू तो 2 या 3 घंटे बाद आने वाली थी ना। माँ जी वो सब छोड़िए, ये बताइए कि आपने इतना सारा काम इतनी जल्दी कैसे कर लिया? ये कैसे हो सकता है? अरे इसमें सोचने वाली क्या बात है, मैंने तैयारियां पहले ही कर ली थी, इसलिए इतनी जल्दी सब हो गया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि माँ जी मुझसे कुछ छिपा रही है? मुझे पता लगाना ही होगा। ठीक है तो अब मैं चलती हूँ, वो मैं कुछ सामान भूल गई थी, बस वही लेने आई थी। बाहर से छिपकर देखती हूँ कि आखिर चल क्या रहा है। संगीता घर के बाहर चली जाती है और खिड़की से छिपकर देखने लगती है तो वह देखती है कि उसकी सास एक नागिन के रूप में बदल रही थी। संगीता को उसकी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। माँ जी आप एक तू तो चली गई थी ना, फिर तू वापस कैसे आई? आप मुझसे दूर रहिए प्लीज, मुझे मत मारना। ये तू कैसी बातें कर रही है? मैं तुझे कैसे मार सकती हूँ? क्योंकि आप एक नागिन है, इसीलिए आप मुझे मार देंगी। अगर मुझे तुझे मारना ही होता तो आज से पहले ही मार देती। मैं तो बस यहाँ इंसानों के बीच रहना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ रहने में अच्छा लगता है और मैं यहाँ किसी को मारने के लिए नहीं आई हूँ। संगीता के साथ उसे सारी बातें बताती है। वो तो ऐसी बात है, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमारी सगी ना होने के बावजूद आपने हमारा कितना ख्याल रखा, मैं आपको कभी भी नहीं भूल पाऊंगी और आप हमें छोड़कर कभी नहीं जाएंगी और हमेशा यही रहेंगी। मैं भी यही रहना चाहती हूँ, मैं भी तुझे बिल्कुल भी छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इसी तरह से नागिन सास और बहू दोनों आपस में मिलकर रहने लगती हैं। स्वर्गीय माँ का जादुई लहंगा। विद्या अपनी माँ और दादी के साथ खुशी से रहती थी। अचानक किसी बीमारी की वजह से उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है तो उसके पापा विद्या के लिए दूसरी शादी कर लेते हैं। एक दिन वे किसी काम से शहर से बाहर गए हुए थे तो विद्या की सौतेली माँ अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देती है। माँ मैंने पढ़ाई पूरी कर ली है तो मैं बाहर खेलने के लिए जा रही हूँ। क्यों, तू अभी बच्ची है क्या जो हमेशा खेलती ही रहेगी? थोड़ा घर के कामकाज भी सीख लिया कर। बर्तन पड़े हुए हैं तो जाकर पहले वो धुल। माँ जी अभी घर पर नहीं है तो उनके आने पर तूने इस बारे में कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ मैं दादी से कुछ नहीं कहूँगी। ठीक है अब बातें बंद और जाकर काम कर। बेचारी विद्या की किस्मत में उसके पापा के जाते ही मानो ग्रहण सा लग गया हो। उसकी दादी के आने पर वह उनसे कुछ भी नहीं कहती थी। विद्या तुमने पढ़ाई कर ली? हाँ दादी मैं सुबह से पढ़ाई कर रही हूँ। और तूने खाना खाया? हाँ मैंने वो भी खा लिया। मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। तू क्यों लाएगी? तेरी माँ कहाँ है? ये लीजिए माँ जी पानी, और तू जाकर खाना बना। तुम विद्या से इतने अजीब तरीके से क्यों बात कर रही हो? वो माँ जी मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि विद्या पहली बार खाना बनाए, देखे तो कैसा बनेगा।
ठीक है विद्या, क्या तुम बना लोगी? हाँ बिल्कुल दादी, वो तो मैं हर रोज बनाती हूँ। मतलब मेरा मतलब है मैं बना लूंगी। अच्छा मैं चाहती हूँ, मैं चाहकर भी दादी को कुछ नहीं बता सकती। पापा के जाते ही माँ मुझसे सारे काम कराती है और खाना भी बनवाती है। मुझे पढ़ाई करना बहुत ही अच्छा लगता है, पर माँ तो चाहती है कि मैं पढ़ाई छोड़ दूं और हमेशा सारे काम ही करती रहूं। वह इसी सब के बारे में सोचते हुए खाना बना रही थी। तभी अचानक कढ़ाई का सारा तेल विद्या के ऊपर गिर जाता है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है। फिर उसकी दादी उसे हॉस्पिटल ले जाती है, पर काफी कोशिशों के बाद भी उसका चेहरा ठीक नहीं हो पाता और वह बहुत ही बदसूरत हो जाती है। और फिर कुछ दिनों बाद उसके ठीक होते ही उसकी सौतेली माँ फिर से उसे काम पर लगा देती है। एक दिन विद्या अपनी माँ की तस्वीर के सामने बैठी हुई थी। माँ अब मुझे छोड़कर क्यों चली गई? सौतेली माँ तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और उनकी वजह से ही मेरा चेहरा इतना बदसूरत हो गया। अब मैं क्या करूँ? बेटी सब ठीक हो जाएगा। माँ सच में इस तस्वीर से आवाज आई? माँ आप बोली क्या? हाँ बेटी मैं ही बोल रही हूँ। और ये लो, ये एक जादुई लहंगा है। इसे पहनते ही तुम्हारा चेहरा बिल्कुल पहले की तरह खूबसूरत हो जाएगा और तुम अपनी दादी को सौतेली माँ के बारे में सारी सच्चाई बता दो, वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। फिर विद्या बिना डरे अपनी दादी को सारी सच्चाई बता देती है, तो उसकी दादी उसकी सौतेली माँ को घर से बाहर निकाल देती है। उस दिन से विद्या खुशी से अपनी दादी के साथ रहने लगती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। परी की जादुई दो ड्रेस। सितारा परी अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन गौरी के साथ रहती थी। सितारा परी के माँ पिताजी की मौत होने के बाद अब उसकी जिंदगी बद से भी बदतर हो गई थी, क्योंकि उसकी सौतेली माँ और गौरी उसे कभी चैन से जीने नहीं देती और हमेशा किसी न किसी बहाने से उसे परेशान किया करती। एक दिन गौरी स्कूल के लिए तैयार हो रही थी। माँ मेरा लंच बॉक्स कहाँ है? आपने अभी तक नहीं दिया। वो मैंने सितारा परी को दिया था साफ करने के लिए, पता नहीं कहाँ मर गई होगी। तभी वहाँ सितारा परी आती है। मेरा लंच बॉक्स कहाँ है? वो दरअसल मैं लंच बॉक्स साफ कर रही थी तो वो अचानक से मेरे हाथों से टूट गया। मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। क्या कहा तूने? लंच बॉक्स तोड़ा? तेरा होना हमारी जिंदगी में एक श्राप से कम नहीं है। तूने हमारी जिंदगी बर्बाद करके ही रखी हुई है। क्या करूँ मैं तेरा? माँ आप इसकी क्लास बाद में लेना, फिलहाल मुझे स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा है। अब मैं क्या करूँ? तू चिंता मत कर और स्कूल जा। ये पहले मार्केट से लंच बॉक्स लाएगी और उसके बाद खाना लेकर तेरे स्कूल जाएगी। पर माँ गौरी का स्कूल तो बहुत दूर है, मैं उतनी दूर कैसे जा पाऊंगी? क्यों? जैसे खाना खाती है ना वैसे ही जाएगी। चल अब जल्दी कर और जाकर लंच बॉक्स लेकर आ। सितारा परी उदास होकर वहाँ से चली जाती है और सितारा परी का लंच बॉक्स लेकर खाना बनाने के बाद वह लेकर फिर स्कूल तरफ निकल जाती है। स्कूल तो बहुत ही दूर है, मुझे जल्दी जल्दी जाना होगा वरना गौरी का लंच हो जाएगा और अगर उसे खाना नहीं मिला तो वो फिर से माँ से मेरी शिकायत करेगी। फिर सितारा परी टाइम पर स्कूल पहुँच चुकी थी। अच्छा वो तो टाइम पर आ गई है लेकर, वरना आज तो तेरी खैर ही नहीं थी। फिर सितारा परी वापस घर की तरफ निकल जाती है। यहीं पर थोड़ा आराम कर लेती हूँ क्योंकि अभी मैं बहुत थक चुकी हूँ। फिर वह वहीं पर एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगती है। तभी अचानक उसकी आँख लग जाती है और वह सो जाती है। कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तो फिर देखती है कि उसके सामने जादुई सीढ़ियाँ थी। अरे मेरे सोने से पहले तो यहाँ कोई सीढ़ियाँ नहीं थी, फिर अचानक से ये सीढ़ियाँ कहाँ से आ गईं? इन पर जाकर देखती हूँ। तभी वहाँ एक जादुई लहंगा घर प्रकट होता है। ये क्या? ये तो जादुई लहंगा घर है। ये कितना अच्छा लग रहा है, पर ये कहाँ से आया? दरअसल मुझे तुम्हारी माँ ने तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है। तुम बातें भी कर सकते हो? सच में क्या तुम्हें मेरी माँ ने ही भेजा है? हाँ बिल्कुल।
आज से तुम इसी लहंगे के घर में रह सकती हो और तुम्हें अपनी सौतेली माँ के पास जाने की भी कोई जरूरत नहीं। सच में आप मेरी माँ को धन्यवाद कहना और ये भी कहना कि मैं उन्हें हमेशा याद करती हूँ। हाँ बिल्कुल। इसके बाद सितारा परी बहुत ही ज्यादा खुश होती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।